दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 2 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है जिनके अंदर ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। देखिए, आपको मैं बार-बार बोलता हूँ कि पैसा आपके पास है, हाँ ठीक है, उसको रखिए। उसको रखिए, डीमैट के अंदर रखिए या सेविंग्स अकाउंट के अंदर रखिए। जब तक आपको किसी एक अच्छे बिज़नेस के अंदर गिरावट नहीं मिलती है, तब तक उस कंपनी को आपको नहीं खरीदना है। आपको नहीं मिल रहा है, 6 महीने तक कोई शेयर नहीं मिला, चुपचाप बैठ जाइए, 6 महीने के बाद मिल जाएगा। अपना एक रूल बनाइए, एक नियम बनाइए और देखिए कि मार्केट काम कैसे करता है। कोई आधार नहीं है अगर आप सोच रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे ही आधार से ही काम करेगा मार्केट, नहीं। आप सोचते हैं जितनी गिरावट होगी उससे ज़्यादा गिरावट हो जाएगी। आप सोचोगे कि गिरावट ही होती चली जाएगी, उसके अंदर अपर सर्किट लग जाएगा। समझ बात आई? देखिए, आज अपर सर्किट लग गया। कुछ न्यूज़ होती है, उनके आधार पर ये सारा चीज़ें एक्शन देखने को मिलता है, ठीक है? लेकिन ये न्यूज़ छिपा के रखी जाती हैं। ये समय के अकॉर्डिंग होती है, समय के अकॉर्डिंग आती हैं सारी चीज़ें। कभी नेगेटिव न्यूज़ आपको दिखाई जाएगी, कभी पॉजिटिव न्यूज़ आपको दिखाई जाएगी और उस शेयर को ज़बरदस्त गिरा दिया जाएगा और बड़ा प्लेयर उसी शेयर से करोड़ों रुपया कमा के निकलता है। देखिए, एक अच्छी बिजनेस अगर किसी कंपनी का है, तो पॉजिटिव खबरें आज नहीं तो कल देखने को मिलेंगी, ठीक है? तो अभी गिरावट के कारण क्या थे? रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए Q2 के, सबसे पहला। दूसरा, कंपनी के अंदर कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई और बड़े प्लेयर ने यानी कि माल बेचना अपना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से गिरावट शुरू हो गई है। तो बड़ा प्लेयर ऊपर जाके माल बेचता है, जैसे कि आईपीओ खुला था 70 रुपये के आसपास से ऊपर की तरफ खुलता है, फिर सीधा भागता चला जाता है शेयर। जहाँ पर आईपीओ का भाव था वहीं खुलता है और उसके बाद तेजी तेजी 158 रुपये तक शेयर मार देता है। कितना मार देता है? ये देखिए, 157 रुपये 40 पैसे ऊपर की साइड में मार के चला जाता है, ठीक। तो समझने वाली बात यही है कि जब शेयर के अंदर गिरावट होती है तो उस समय बिजनेस को पढ़ना होता है। बिजनेस के अंदर आज दिक्कत है, कल सही हो सकता है। अगर वो सारी चीज़ें, देखिए गिरावट है, बहुत सारी चीज़ों को हमें डिस्काउंट करना पड़ता है। अगर शेयर महंगा तो हम हर चीज़ देखेंगे उसके अंदर। प्रॉफिट बढ़ रहा है क्या नहीं बढ़ रहा है? नहीं बढ़ेगा तो वो गिर सकता है। जब शेयर के अंदर गिरावट हो तो प्रॉफिट थोड़ा बहुत कम भी हो या एक उम्मीद हो आने वाले टाइम में प्रॉफिट होने की, तब उस शेयर के अंदर पोजीशन बना ली जाती है। लेकिन ऐसा नहीं वो गिर गिर कर ख़त्म ही हो जाएगा। किसी को लगता है कि वोडाफोन आइडिया की तरह तो नहीं हो जाएगा, ठीक है? देखिए, कंपनी पे कर्ज भी है, जिस तरह से सेल्स कंपनी की बढ़ रही है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि कंपनी आगे कुछ अच्छा कर सकती हो और हो सकता है कि रिजल्ट्स भी अच्छे आ जाएं। दीपावली का सीजन बीता है, अच्छी खासी सेल्स कंपनी की हुई है और अभी की आज की जो तेजी है, तेजी के पीछे का कारण ये है कि कंपनी अपने स्कूटर्स के दाम सस्ते कम करते जा रही है। ये अब देखिए, अभी 50,000 का एक स्कूटर निकाला था इन्होंने, अब सीधा सीधा कितना कर दिया? 39,000 रुपये तक का भी एक स्कूटर कर दिया इन्होंने अपना, ठीक है? उससे पहले मोटरसाइकिल के लिए इन्होंने बोला था, जिसकी वजह से तेजी बनी थी कंपनी के अंदर। ये कल भी तेजी बनेगी? नहीं, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता ये कल बनेगी या नहीं बनेगी। हाँ, ऐसा नहीं कि सब कुछ ठीक हो चुका है और ऐसा भी नहीं कि सब कुछ खत्म ही हो चुका है। कंपनी का मार्केट शेयर आप देखिए लगभग 31% का है। अब ऐसा नहीं कि 31% का इसका है तो कुछ दूसरी कंपनियों का बिल्कुल खत्म है। दोस्तों, अगर बात करते हैं, देखिए बजाज ऑटो का भी मार्केट अच्छा है, 26% का है। टीवीएस मोटर्स की बात करें 22% का, एथर की बात करें 12% का। देखिए, मार्केट क्या ऊपर नीचे होते रहते, सॉरी, मार्केट शेयर ऊपर नीचे होता रहता है। तो अगर बात करें 31% का मार्केट शेयर, कोई खराब नहीं है, लेकिन टक्कर पे आ रहा बजाज ऑटो। टीवीएस मोटर्स भी धीरे धीरे ऊपर की साइड में बढ़ रहा है। अब देखते हैं कि जिस तरीके से इन कंपनियों ने अपनी सेल्स बढ़ाई है, लेकिन दाम को कम करके, ठीक है? जितनी ज़्यादा बिक्री होगी उतनी कंप्लेन भी देखने को मिलेगी। कंप्लेन में भी सुधार होता हुआ धीरे धीरे नज़र आ रहा है। अब आगे देखना है कि क्या होता हुआ यहाँ पर नज़र आता है। कंपनी ने 9,000 रुपये का एक, बात करें तो इन्वर्टर पोर्टेबल पावर जो होते हैं उनको लॉन्च किया है। यानी कि एक छोटा पावर इन्वर्टर की भी बात करें, पावर इन्वर्टर ही बोलेंगे उसको, तो 9,000 रुपये का ये इस तरीके से इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है? अलग अलग कैटेगरी के हैं। तो अभी की अगर बात करते हैं तो कुछ ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट दे के रखे हुए हैं। गोल्डमैन सैक की बात करें 137 रुपये का, HSBC की बात करें 110 रुपये का, सीटी की बात करें 90 का। तो मेरी रिसर्च क्या बोलती है कि आने वाले टाइम में जो इसने टॉप बनाया 157 रुपये का, वहाँ तक पहुँच सकता है शेयर। ये आने वाले टाइम की बात की जा रही है। अभी तो देखिए न्यूज़ बेस तेज़ी बनी है, कल गिरावट भी देखने को मिल सकती है, ऐसा बिल्कुल पक्का नहीं है कि गिरावट नहीं हो सकती है। फिलहाल नीचे से अच्छी खासी रिकवरी हुई है। रिटेल निवेशक एवरेज ही बनाते हैं, बड़ा प्लेयर भी आ जाता है। जब शेयर काफ़ी दिन पर दिखता है, फ्यूचर
कंपनी का अच्छा है तो लोग ले लेते हैं रिस्क। बहुत सारे लोग रिस्क ले लेते हैं क्योंकि जिन्होंने रिस्क लिया है उनका बड़ा बड़ा पैसा बना है। जैसे कि किसी ने रिलायंस पावर के अंदर ही रिस्क लिया होगा, सुजलोन के अंदर रिस्क लिया हो, उनका 30-30 40-40 गुना पैसा बन गया, अगर 1 रुपये के अकॉर्डिंग बात करते हैं। ठीक है, तो ओला इलेक्ट्रिक की बात करें, अच्छी कंपनी है, चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कीजिएगा। दोस्तों अदानी पावर के अंदर गिरावट हुई थी और मैंने वीडियो बना के आपको दिखाया भी था कि ऊपर से 50% गिर चुका है ये शेयर भी, इस पर आप ध्यान लगा सकते हो। आज भी देखना होगा कि एफआईज क्या खरीदारी कर रहे हैं। एफआई जब खरीदारी करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा होगा, या आपका नुकसान कम हो रहा होगा, दोनों में से कुछ ना कुछ होगा। या फिर आपने नीचे खरीदे हैं अगर ये शेयर तो आपका फायदा। देखिए खत्म इंडिया के अंदर कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आप फिर भी डरते रहते हैं। किस चीज़ को लेकर? देखिए डरना है आपको गिरावट से। गिरावट से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं अगर आप टुकड़ों टुकड़ों में खरीदने वाले हैं। ठीक है, डरना एक्चुअली में तेजी से है, क्योंकि तेजी ही आपको नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि बड़ा प्लेयर तेजी में बेच के निकल जाता है, वो शेयर गिर जाएगा। गिरावट तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, गिरावट तो आपके लिए हीरा है। गिरावट के बिना तो कुछ भी नहीं है। इस कंपनी के फंडामेंटल आपको दिखाया, इसका भाव दिखाया, और ये दिखाया कि देखिए कुछ खत्म नहीं हो रहा है, चार्जेस वगैरह अगर कुछ लग रहा है, ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है तो देखिए सारा कोर्ट का मामला कोर्ट में रफा दफा कर दिया जाता है। ठीक है, सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है, लॉयर अपने आप कर लेते हैं, आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सारा मामला कोर्ट में चला जाता है। जब एक बार लड़ाई होगी, लड़ाई के बाद कोर्ट देखता है, वकील एक वकील इधर होगा, बड़े प्यार के साथ लड़ाई चलती होंगी, बातें चलती हैं पूरी, और उसको प्रूफ करना होता है। आगे देखिए जो भी जीत जाता है उसको सजा मिलती है या फाइन देना पड़ता है, वो भी कोर्ट तय करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर काम के लिए अगर लड़ाई छोटी मोटी हुई है तो सब में मरना ही है, मारना ही है, सब कुछ बर्बाद खत्म है। आपकी लाइफ के अंदर जैसे चलता है वैसे ही बड़े बड़े लोगों का चलता है। आपको लगता होगा कि 3500 करोड़ 4000 करोड़, आपके लिए 35,000 ज़्यादा हो सकते हैं अगर कोर्ट का केस इधर उधर का कुछ होता है। बड़े लोगों के लिए क्या होता है? कुछ नहीं। ठीक है, अब बात रहती है, देखिए वो एक अलग बात है कि आप पॉलिटिकली या फिर दूसरे तरीके से देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ों को गलत है, कौन सी चीज़ों को सही है, वो एक साइड में रखिए। फिलहाल हम देख रहे हैं अदानी पावर अच्छा काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अदानी पावर की परफॉर्मेंस अगर प्रीवियसली देखें तो ठीक है। मार्केट कैप भी अगर इस कंपनी का देखते हैं तो लगभग 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। तो नीचे गिरावट अच्छी खासी आपको मिली थी, बड़ा मौका मिला था, लेकिन ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठा लेते हैं लोग, लेकिन कुछ छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अभी कुछ लोगों ने कमेंट किया भी था, त्यागी ट्रेंडिप्स आप इसको बता रहे हैं तो बर्बाद होने वाला है। अरे मेरे भाई, बर्बाद पहले कितनी बार हो चुका है, जब भी बड़ी बड़ी गिरावटें हुई हैं एक अपॉर्चुनिटी ही मिली है। और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि गिरावट होती है तो आपको खरीदना ही है, आप देखिए कि उस कंपनी के अंदर पोटेंशियल है क्या नहीं है। पोटेंशियल है तो गिरावट आपके लिए हीरा है। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के अंदर कितनी जान है। दोस्तों अगर बात करते हैं अदानी पावर की तो देख लीजिए यहाँ पर रेवेन्यू या इनकम देखिए कितना, 12,991 करोड़, उसके बाद 12,991 करोड़, उसके बाद 13,364 करोड़, उसके बाद 14,556 करोड़। अभी थोड़ी सी गिरावट हो गई तो डरना नहीं है, कोई बात नहीं, हो गई हो जाने दीजिए। पावर सेक्टर के अंदर ऐसे ही होता रहता है फ्लक्चुएशन, कभी पावर की डिमांड ज़्यादा बढ़ती है, कभी कम होती है, सीजन वाइज अगर हम देखें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा ही है और परसेंटेज वाइज में 40% है। प्रॉफिट अगर देखते हैं 3,298 करोड़ का है, उससे पहले 3,900, उससे पहले 2,700, उससे पहले 2,700 करोड़, उसके बाद 6,594 करोड़। जब गर्मी का सीजन ज़्यादा होता है उस समय इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा डिमांड बढ़ती है। आपको मालूम होना चाहिए कि गर्मी के सीजन में फ़ैन चलता है, ठीक है, हर किसी के घर में चलता है, कूलर चलता है, एयर कंडीशन चलता है, ठीक है, और वॉशिंग मशीन तो आपको मालूम ही है, ज़्यादातर लोगों के घर में वॉशिंग मशीन है और टीवी चलता ही रहता है। तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड तो हर किसी के घर पर है। ठीक है, तो सीजन वाइज में थोड़ा फ़ैन, क्योंकि बिना गर्मी के रह नहीं सकते आप। ठीक है, उसमें तो अपने आप को बचाने के लिए फ़ैन कूलर लगातार चलाना पड़ेगा गर्मी के सीजन में, तो उस समय इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा बिल बनता है, ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। ठीक है, तो ये जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।